चलिए क्वेश्चन 1 है, ये BST यूनिट का है, यूनिट नंबर 3। ओके, कंस्ट्रक्ट BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग फॉलोइंग की वैल्यूज। अब की वैल्यूज आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर, देखिए क्या क्या है, 70, 60, 80, 55, 72, 64, 32, 48 एंड 98। ये सभी की वैल्यूज है। आपको एग्जाम में इसी तरह से की वैल्यूज गिवन होगी और उसका यूज करके आपको एक BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करती हूँ सबसे पहले और हम क्रिएट करते हैं। BST में सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे हमें रूट नोड क्रिएट करना है। ये है 70, ये क्या है, हमने रूट नोड फर्स्ट क्रिएट कर लिया, ये है रूट नोड। ओके, अब उसके बाद में सेकंड की वैल्यू है 60, यहाँ पर 60 है, तो 60 आप रूट नोड से कंपेयर करोगे, इसको बोलो ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू रूट से स्मॉलर होती है वो उसके लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है, वहां पे हम उसे एडजस्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू 80 है। अब देखो 80 जो है कंपैरिजन करेंगे रूट नोड से, तो अभी जो 80 है वो रूट नोड से क्या है, बड़ी है, तो इसे हम इसके राइट हैंड साइड पर लेंगे। ओके, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट की वैल्यू है 55, यहाँ पर 55 को अगेन हम पहले रूट से कंपेयर करेंगे, जो भी वैल्यूज हैं उसको हम रूट से ही कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद आगे जो भी जहां पर भी आएगा नोट उससे कंपैरिजन करना है। तो हम 55 को 70 से कंपेयर करा हमने, तो लेस देन था मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि 60 मिलता है हमें एक नोट, अगेन 60 से भी आपको कंपेयर करना है 55 को, तो 60 से आप जब कंपेयर करोगे 55 को तो 60 से भी लेस है, तो जो लेस वैल्यू होती है वो नोट के हमेशा क्या आती है, लेफ्ट साइड में आती है, तो हम इस 55 को इधर लेफ्ट साइड में रख देंगे, ठीक है, ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट की वैल्यू क्या है, 72, अगेन इसे कंपेयर करेंगे हम रूट नोड से, तो देखिए 72 70 से ग्रेटर है, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड स्ट्रक्चर में डिजाइन होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं तो 80 हमें मिलता है, 80 नोट। अब यहाँ पे देखिए 80 से हम फिर अगेन इस 72 को कंपेयर करेंगे, तो 72 क्या है, 80 से लेस है, तो 80 के लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पर डिजाइन किया जाए। ओके, ये 72 को हमने यहाँ पर रख दिया, अगर बड़ा होता तो राइट हैंड साइड में जाता। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है 64, 64 को अगेन हम यहाँ पे देखेंगे तो 64 क्या है, 70 से लेस है ना, स्मॉलर है, तो ये लेफ्ट सब ट्री के साइड जाएगा। तो अब यहाँ पे आए हम 60 पर आ गए, अब 64 को आप 60 से भी कंपेयर करिए, 60 से कैसा है, 64 ग्रेटर है, तो ये 60 के राइट हैंड साइड में यहाँ प्लेस हो जाएगा। ये 64 भी प्लेस कर दिया हमने, क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे 32 को अगेन हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे, 70 से लेस है मतलब लेफ्ट सब ट्री में ही है, यहाँ कहीं प्लेस किया जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं 60 पर, 60 के तो 2 चाइल्ड हो गए हैं, क्लियर, 2 चाइल्ड है इसके। अगेन फिर इसके भी क्योंकि 32 तो काफी लेस है तो लेफ्ट साइड में ही जाएगा ये भी, तो 60 के भी नीचे लेफ्ट में आएंगे तो 55 पर आएंगे हम। अब 55 से कंपेयर करेंगे इसे, 55 से कंपेयर किया तो 32 इससे भी लेस है, तो ये 55 के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे 32, क्लियर। अगेन हम इस पर आएंगे 48 पर, 70 से 48 भी क्या है, लेस है, तो हम अगेन लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 60 है, 60 के तो ऑलरेडी 2 नोट्स हैं, 2 चाइल्ड। फिर हम आएंगे यहाँ पे 55 पर, लेफ्ट में ही जाएंगे क्योंकि जो 48 है वो क्या है, लेस देन है ना इस नोट से, तो लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे मिला हमें 32, अब 32 से भी कंपैरिजन करेंगे हम किसका, 48 का, तो 32 से ये ग्रेटर है, ग्रेटर जो भी होगा नोट तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा, तो हमने 48 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। आया समझ में। अब लास्ट की वैल्यू बची है 98, अगेन इसको हम कंपैरिजन करेंगे रूट से,
तो देखिए ये रूट से 70 है, रूट इससे ग्रेटर है, तो ये कहाँ जाएगा, राइट सब ट्री में प्लेस होगी ये वैल्यू। तो हम यहाँ जाएंगे आगे, तो 80 हमको मिलेगा, 80 से कंपैरिजन करेंगे 98 का, तो 98 देखो 80 से ग्रेटर है ना, तो 80 के राइट हैंड साइड पे इसको हम यहाँ पे डिजाइन कर, ये नोड को यहाँ प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, एक BST क्रिएट हो गया। ये कौन सा है, BST, बाइनरी सर्च ट्री। इसकी प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें जितने भी नोड होते हैं वो रूट नोड से जो लेस देन नोड है, जितने भी प्लेस होते हैं वो रूट नोड के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होंगे, ओके, यहाँ पे। और जितने भी ग्रेटर नोड्स होते हैं रूट से, वो सभी राइट हैंड साइड में प्लेस होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितने भी नोड से देखो, जैसे 70 है तो 70 से जितने भी स्मॉलर नोड से देखो, जैसे 60, 55, 64, 32, 48, इनमें से कोई सा भी ऐसा नोड नहीं है जो 70 से बड़ा हो लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी है। और राइट हैंड साइड पर जब हम देखेंगे कि रूट नोड 70 है तो इससे बड़े ही नोड मिलेंगे आप, ग्रेटर नोड, जैसे 80, 72, 98, ये सभी क्या है, 70 से ग्रेटर है। तो इस तरह से हमने BST क्रिएट करना सीख लिया है, ओके। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट फाइंड BST हाइट, है ना, जो बाइनरी सर्च ट्री है उसकी आपको हाइट फाइंड आउट करना है। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे लेवल देखने होंगे, कितने लेवल है, मतलब ये रूट नोड का एक लेवल 1, ये लेवल 1 है, फिर इसके 2 चाइल्ड हुए तो ये लेवल 2 हो गया, ठीक है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2। फिर आगे चले तो अब ये जो चाइल्ड नोड्स थे इनके भी चाइल्ड हैं, तो ये लेवल 3 हो गया, ठीक है। फिर अब यहाँ पे ये चाइल्ड है, इसका भी चाइल्ड है, तो ये लेवल 4 हो गया। अगर यहाँ पे और कुछ होते तो उनको भी हम ले लेते उसी में, अगर एक भी चाइल्ड है तो वो लेवल नेक्स्ट लेवल में काउंट होगा, ओके। और फिर इस चाइल्ड का भी एक और चाइल्ड है, तो ये लेवल 5 हो गया। तो ऐसे कितने लेवल हो गए टोटल, 5। तो यहाँ पे BST की हाइट हम क्या लिखेंगे, 5, क्लियर, ये हो गई इसकी हाइट 5। अब नोड काउंट करना है आपको, नोड काउंट करना है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, जितने भी नोड्स हैं, चाहे वो रूट नोड हो या लीफ नोड हो, उन सभी को काउंट करना है। तो टोटल कितने नोड है, काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 नोड है। तो यहाँ पे आप ये 9 आ गया। अब लीफ नोड आपको काउंट करना है। लीफ मतलब जिसका एक भी चाइल्ड नहीं होता, मतलब कि 0 चाइल्ड होना, उसको लीफ नोड कहते हैं। तो लीफ नोड कौन कौन से हैं, एक तो है 48 क्योंकि इसका एक भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, और दूसरा 64, ठीक है, थर्ड है 72 और फोर्थ है 98। मतलब लीफ नोड कितने हैं इसमें, टोटल 4। लीफ नोड वही होते हैं जिनके एक भी चाइल्ड नहीं होते, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्री ट्रैवर्सल। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये तीनों ट्रैवर्सल एक साथ हम देखेंगे। अब इसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब भी हम नोड को फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, ओके, फर्स्ट टाइम जब भी आप नोड को विजिट करोगे तो उसको आप किस में डालोगे, प्री ऑर्डर। जब भी हम नोड को सेकेंड टाइम विजिट करेंगे तो उसको आपको इन ऑर्डर में लिखना है, और जब भी हम थर्ड टाइम किसी नोड को विजिट करते हैं तो उसे पोस्ट ऑर्डर में लिखना है। जनरली जो इन ऑर्डर रहता है वो कैसा होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, क्लियर। हाँ, अब उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये हटा देती हूँ। अब ट्री ट्रैवर्सल स्टार्ट करने से पहले जितने भी आपके लीफ नोड हैं या जो ऐसे नोड हैं कि जिनका एक ही चाइल्ड है, तो उनका डमी चाइल्ड आपको क्रिएट करना है। मान लो यहाँ पे 32 है, 32 का एक चाइल्ड तो है, एक दूसरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक डमी चाइल्ड क्रिएट कर देंगे। अगेन 48 का एक भी चाइल्ड नहीं है, तो इसके भी इस तरह से ऐसे 2 डमी चाइल्ड क्रिएट कर देंगे।
उसी तरह से 55 का भी एक ही था 32, तो इसका भी एक डमी चाइल्ड हमने क्रिएट करा। अगेन 64 के भी 2 डमी चाइल्ड क्रिएट करेंगे हम, इसके भी 2 डमी चाइल्ड क्रिएट करेंगे, एंड 98 के भी डमी चाइल्ड हमने 2 क्रिएट करना, जिनका एक रहता है ऑलरेडी उसका एक और डमी चाइल्ड क्रिएट करना है, और जिसका एक भी नहीं है उसके 2 डमी चाइल्ड क्रिएट करने हैं। आ रहा है समझ में? अब हम स्टार्ट करते हैं, और इसमें स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है? रूट नोड से होती है। यहाँ से विजिट करना हम रूट नोड से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने रूट नोड पे आए, तो हमने फर्स्ट टाइम रूट नोड को विजिट करा, तो हम 70 को कहाँ लिख देंगे? प्री ऑर्डर, ये लिख दिया। क्लियर? और ये टेक्निक आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे इजी टेक्निक है, और इसका यूज जब भी आप करोगे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर निकालने में, तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, बस ध्यान रख के करना है। हाँ, 70 से हम कहाँ पे आए? 60 पर आए। 60 को भी हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया, क्लियर? तो 60 को भी हमने प्री ऑर्डर में यहाँ डाल के, फिर उसके बाद में 60 से हम आए अगेन 55 पर। 55 को भी हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, 55 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अगेन 55 से हम आए 32 पे। 32 भी हमने फर्स्ट टाइम ही विजिट किया है, तो 32 भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अगेन आप देखिए यहाँ पे 32 के पास फर्स्ट चाइल्ड को विजिट करने के बाद अगेन 32 पे हम गए, तो सेकेंड टाइम हमने विजिट किया। अब हमने बोला था कि सेकेंड टाइम जब भी हम किसी नोड को विजिट करेंगे तो उसे इन ऑर्डर में आपको लिखना है, लिख दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पर आए अब हम 48 पर। 48 को हमने फर्स्ट टाइम विजिट करा, तो यहाँ लिख दिया हमने 48। क्लियर? फिर उसके बाद 48 के बाद अगेन इसके फर्स्ट चाइल्ड को विजिट करके अगेन 48 पे गए हम। सेकेंड टाइम विजिट करा हमने 48 को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 48। फिर अगेन इसके सेकेंड चाइल्ड को, 48 के सेकेंड चाइल्ड को विजिट करके अगेन 48 पर गए। अब थर्ड टाइम हमने विजिट किया है इसे, तो थर्ड टाइम में कहाँ पे लिखेंगे हम इसे? पोस्ट ऑर्डर में, ये लिख दिया हमने 48। क्लियर? अब 48 से अगेन हम 32 पर गए। अब देखो थर्ड टाइम हमने विजिट करा इसको 32 को, तो 32 कहाँ पर आ जाएगा? पोस्ट ऑर्डर में, ये ध्यान रखना है आपको। अगेन 32 से हम किस पे गए? 55 पे, तो हमने सेकेंड टाइम विजिट करा 55 को। सेकेंड टाइम जब भी जहाँ पर भी विजिट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं हम इन ऑर्डर 55। क्लियर? फिर 55 का जो सेकेंड चाइल्ड है उसको हम देखकर फिर अगेन 55 पर गए, थर्ड टाइम विजिट हुआ 55 का, तो 55 को हम लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर। ये टेक्निक आपको याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ से हम गए और 60 पर गए, तो 60 को हमने सेकेंड टाइम विजिट करा है, तो 60 आ जाएगा यहाँ इन ऑर्डर। क्लियर? उसी तरह से हम 60 से अगेन 64 पर आए। अब 64 फर्स्ट टाइम विजिट हुआ है, तो 64 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये प्री ऑर्डर में। एंड 64 के हम फर्स्ट चाइल्ड को विजिट करके अगेन 64 पे गए, तो सेकेंड टाइम हमने विजिट किया, तो सेकेंड टाइम जो भी विजिट करते हैं हम उसे इन ऑर्डर में लिखते हैं। ये इस तरह से हमको पूरा करना है। इसके भी सेकेंड चाइल्ड को विजिट करके थर्ड टाइम हमने विजिट किया 64 को, तो थर्ड टाइम में 64 को आपको पोस्ट ऑर्डर में लिखना है, इस तरह से। फिर 64 से आप अगेन 60 पर गए। अब देखो 60 को भी आपने थर्ड टाइम विजिट कर लिया है, तो थर्ड टाइम जिसको भी हम विजिट करते हैं उसे हम पोस्ट ऑर्डर में लिखते हैं, ये लिखते हैं हमने 60 को। 60 से हम वापस 70 पर गए। 70 को हमने सेकेंड टाइम विजिट किया है, सेकेंड टाइम जिसको विजिट करते हैं उसको हमको इन ऑर्डर में लिखना है। क्लियर? यहाँ से हम गए 80 पर। 80 को हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो 80 को हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर लिख देती हूँ, ये लिख दिया 80 को प्री ऑर्डर। अगेन उसके बाद में 80 से हम 72 पर गए। 72 भी हमने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो 72 भी हमने प्री ऑर्डर में लिख दिया है। फिर 72 से हम इसके फर्स्ट चाइल्ड को विजिट करके अगेन 72 पर गए। फिर सेकेंड टाइम विजिट किया, सेकेंड टाइम को हम इस इन ऑर्डर में लिखते हैं 72। फिर 72 का सेकेंड चाइल्ड विजिट करके अगेन 72 पर गए, तो ये थर्ड टाइम विजिट हुआ है, तो थर्ड टाइम को आपको यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में लिखना है। क्लियर? फिर 72 से अगेन आप 80 पर गए, तो 80 कितना? सेकेंड टाइम आप विजिट हुआ है, मतलब कि 80 को हम इन ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ लिख देती हूँ
80। फिर 80 से हम 98 पर आए। अब 98 फर्स्ट टाइम विजिट हुआ है, फर्स्ट टाइम जो भी विजिट होता है उसको हम प्री ऑर्डर में लिखते हैं। ये 98 लिख दिया। फिर अगेन हम 98 के फर्स्ट चाइल्ड को विजिट करके अगेन 98 पर हम गए, तो ये सेकेंड टाइम विजिट हुआ है, तो 98 को हमने यहाँ पर लिख दिया। कहाँ? इन ऑर्डर, सेकेंड टाइम। फिर इसके भी सेकेंड टाइम को विजिट करके हम थर्ड टाइम अगेन 98 पर गए हैं विजिट करने, तो थर्ड टाइम जो भी होता है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। कहाँ? पोस्ट ऑर्डर में। फिर 98 से अगेन हम 80 पर गए, 80 पर गए तो थर्ड टाइम विजिट हो गया, तो हमने 80 को यहाँ पर लिख दिया। ओके, पोस्ट ऑर्डर में। और फिर लास्ट में 80 से हम अगेन 72 पर जहाँ से स्टार्ट करा था वहां पे पहुंच गए। 70 भी अब हमारा थर्ड टाइम विजिट हो गया है, तो ये यहाँ 70 हमने लिख दिया। अब देखो इसमें खास क्या है, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। ये देखिए, जब भी प्री ऑर्डर रहता है तो उसमें रूट हमेशा स्टार्टिंग में होता है, रूट स्टार्टिंग में होता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख भी देती हूँ। इसमें क्या होगा, रूट होगा, फिर लेफ्ट के नोड होंगे और राइट के नोड होंगे इसमें प्री ऑर्डर में। वैसे ही जो इन ऑर्डर होता है उसमें जो रूट रहता है कहीं बीच में होता है, तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट नोड होते हैं, फिर रूट होता है एंड देन राइट नोड होते हैं। रूट बीच में होता है कहीं पर। और पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में रूट रहता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में आया है, मतलब इसमें क्या होगा, पहले लेफ्ट नोड, राइट नोड और लास्ट में क्या होता है, रूट नोड होता है। तो आपको ये समझ में आ गया, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्स। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डिलीट करना है आपको। क्या? नोट्स को डिलीट करना है। ओके, नोट्स को डिलीट करना है, तो इसमें क्या क्या है, 48, 55 एंड 80 को डिलीट करना है। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ से सबसे पहले 48 को डिलीट करना है। 48 क्या है, आपका लीफ नोड है। लीफ नोड को आप इजीली डिलीट कर सकते हो। जब आप 48 को डिलीट करोगे यहाँ से, तो ये सिंपली आप यहाँ से ये डिलीट कर दोगे, तो आपका जो ट्री है बीएसटी का गिवन वो इस तरह से ड्रॉ होगा। जब भी आपको डिलीट के लिए क्वेश्चन आए तो आपको एक नया ट्री कंस्ट्रक्ट करना होगा उस टूल को रिमूव करके। ठीक है, मतलब बिफोर तो यहाँ पे 48 था, बिफोर ट्री जब हमने शो करा था, और आफ्टर जब हमने नया ट्री क्रिएट करा तो आपको एक और ट्री ऐसा क्रिएट करना होगा जिसमें 48 डिलीटेड रहेगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं 58 पर। इसको मिटा ही दो। यस। अब देखिए 55, यहाँ पे आप देखेंगे कि 55 जो है उसका एक चाइल्ड है, मतलब ये कंडीशन आपकी 2 है। कंडीशन 1 में क्या देखा हमने कि वहां पे सिर्फ लीफ नोड था, उसको हम इजीली डिलीट कर सकते थे, कोई भी चाइल्ड नहीं था, 0 चाइल्ड। और सेकंड कंडीशन में क्या है, कोई एक ऐसा नोड है जिसका एक ही चाइल्ड हो, ओनली 1 चाइल्ड। उस कंडीशन में हम कैसे डिलीट करेंगे, सिंपली इस नोड को आपको डिलीट करना है, जो भी डिलीट होने वाला नोड है उसको डिलीट करने के बाद में जो बचे हुए नोड है, हाँ यस, उसको उसी के कोई भी पेरेंट नोड से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें बीएसटी की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो आप यहाँ से चेक कर लो, जो नया ट्री बना इस तरह का बनेगा। अब प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे, मतलब 72 रूट है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नोड है उन सब की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए। किससे? इस रूट नोड से। ओके, तो देखो 60 है और 60 के लेफ्ट में 32 है, 32 लेस है ना 60 से, और राइट में क्या है 64 है। तो बीएसटी की प्रॉपर्टी पूरी मेंटेन है, मेंटेन होनी चाहिए। सेकंड केस था कब, जब सिंगल चाइल्ड है और उसे रिमूव करना हो किसी नोड को जिसका कि एक सिंगल चाइल्ड। अब अगेन हम क्या करते हैं, हमको 80 को डिलीट करना है। ओके, 80 को डिलीट करना है, तो यहाँ पे देखिए जो 80 है ये इसके तो 2 चाइल्ड है। अब हम इसके 2 चाइल्ड को हम इस 70 से तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो बीएसटी रहेगा ही नहीं। बीएसटी की क्या प्रॉपर्टी है, उसके एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए, या तो 0 चाइल्ड हो, या 1 चाइल्ड हो, या 2 चाइल्ड हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्लियर?
तो यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है जब भी आप 80 को डिलीट करोगे या जो भी नोड है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या ध्यान रखना है आपको। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है, यहीं पे बताती हूँ मैं। इसमें फर्स्ट होता है, अगर आप राइट साइड का कोई नोड डिलीट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर का यूज करना है। राइट साइड में इन ऑर्डर सक्सेसर इसे कहते हैं, इन ऑर्डर सक्सेसर का यूज करना है। ओके, इन ऑर्डर सक्सेसर में क्या होगा कि जो भी रूट नोड, ये जो भी नोड हमको डिलीट करना है उसके हमको चाइल्ड देखना है। उस चाइल्ड में से जो भी स्मॉलेस्ट चाइल्ड है उसको डिलीट होने वाले नोड की प्लेस पर रख देना। ओके, तो मान लो ये 80 को हमको डिलीट करना है और इन दोनों के जो चाइल्ड है, 80 का जो चाइल्ड है 72 और 98 है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट चाइल्ड कौन सा है, 72 है। तो हम क्या करेंगे, 72 को यहाँ से हटा के किसकी प्लेस पे रख देंगे, 80 की प्लेस पे रख देंगे। तो देखो जैसे हम करते हैं यहाँ पर, ये 72 को हमने यहाँ से इस नोड को रिमूव करा और कहाँ पे रख देंगे हम, इस 80 की जगह पर रख देंगे। ये 72 को हमने यहाँ पे रख दिया। तो देखिए ये प्रॉपर्टी मेंटेन है। 70 से बड़ा क्या है, 72, तो राइट हैंड साइड में आया है। 72 से भी बड़ा 98 है, वो भी राइट हैंड साइड में है। पीएचडी की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब सेकंड केस भी इसी में मैं बता देती हूँ आपको। सेकंड है, लेफ्ट साइड में अगर किसी नोड को आपको डिलीट करना है और उसके 2 चाइल्ड है। कंडीशन क्या है, लेफ्ट में किसी नोड को आप डिलीट कर रहे हो, इस साइड मान लो 60 को आपको डिलीट करना है और इसके 2 चाइल्ड है 32 और 64, लेफ्ट कंडीशन है। तो यहाँ पे प्री ऑर्डर सक्सेसर रखता है। क्या बोलते हैं इसे, प्री ऑर्डर सक्सेसर। आपको डायरेक्ट ऐसा ना बोल के इन ऑर्डर सक्सेसर और प्री ऑर्डर सक्सेसर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ट्रैवर्सर अलग है और सक्सेसर अलग होता है। ओके, प्री ऑर्डर सक्सेसर। प्री ऑर्डर सक्सेसर में लेफ्ट साइड में जो भी नोड है जिसके 2 चाइल्ड है, उस नोड को आपको डिलीट करना है। मान लो 60 को डिलीट करना है, तो आपको क्या देखना है कि इसके 2 चाइल्ड अगर है तो दोनों में से जो ग्रेटेस्ट चाइल्ड है उसकी वैल्यू को आपको पुट करना है। ठीक है, तो 32 और 64 में से ग्रेटर कौन है, 64। तो 64 को हम यहाँ से हटाकर इस 60 की प्लेस पे रख देंगे। तो यहाँ से देखिए हमने हटाया इसको 64 को और यहाँ पे हमने 60 की प्लेस पे पुट कर दिया। तो देखिए प्रॉपर्टी मेंटेन है अभी भी। 70 से लेस क्या है, 64 लेफ्ट हैंड साइड में आया है। 64 से लेस है 32, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में आया है 64 से। तो ये आपका एक नया ट्री बनेगा जब भी आप डिलीट करते जाओगे ना, तो उस तरह से। क्लियर है इतना? तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान से देख लेना एक बार और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, चाहे आपका ये कॉलेज का एग्जाम होगा, मिड टर्म, फाइनल एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट में, नेट में, इनमें सभी में इसके क्वेश्चंस आते हैं पीएचडी के। तो इम्पोर्टेंट है तो इसको अच्छे से तैयार कर। क्लियर हो गया सभी को?